सर जी आपके लड़का हुआ है, चलिए निकालिए 500 रुपया, चलिए निकालिए 1000 रुपया। गजब। क्या सरकारी हॉस्पिटल्स में ये भी होने लगा है? मुझे किसी ने मैसेज किया, उन्होंने कहा कि मैडम जी ये मुद्दा उठाइए, राजस्थान में सरकारी हॉस्पिटल्स में बहुत ये हो रहा है कि जच्चा बच्चा जब हो जाता है तो फिर उसके बाद पैसा मांगते हैं, नर्सेज आ जाती हैं, कंपाउंडर आ जाते हैं, सफाई कर्मी आ जाते हैं कि अरे अरे आपके तो लड़का हुआ है, आपके तो अरे सालों के बाद लड़की हुई है, आपके घर में लड़की नहीं थी ना, तो आइए पैसा तो दीजिए, और अगर पैसा नहीं देंगे तो रेफर कर देंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं राजस्थान में देखने को मिलती हैं। मेरा सवाल आपसे ये, क्या आपकी तरफ भी ये हो रहा है? क्योंकि राजस्थान में कई जगह ये हो रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ पर तनख्वाह मिलती है, जहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल इसलिए बनाया जाता है ताकि गरीब जाकर अपने बच्चे पैदा वहाँ पर कर सके, और वहाँ पर भी उन लोगों से जब उनके बच्चा हो जाता है तो पैसे मांगे जाते हैं, और अगर पैसे नहीं दिए जाते हैं तो बहुत बदतमीजी उनके साथ की जाती है। गजब करते हैं। यहाँ पर देखिए कई सारी घटनाएं सामने आई। मैंने तो कल पढ़ा कि कहाँ कहाँ ऐसा हुआ। अलवर में गोविंदगढ़ CSC, अप्रैल 2026 का ये मामला है, जब सामने आया स्टाफ ने नवजात बच्चे के जन्म के बाद परिवार से 500,000 रुपए खुशी के नाम पर मांगे कि अरे आपके तो बच्चा हुआ है, पैसा दीजिए। पैसे न देने पर रेफर करने की धमकी भी दी। और न सिर्फ ये सरकारी हॉस्पिटल्स में होता है, मैं तो कहूँगी आजकल ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ऐसा हो गया है थोड़ा थोड़ा कि अगर आपने पैसा दे दिया है, सुनिए हमें तो आप बीती बता रही हूँ, मैंने तो देखा ये कि हॉस्पिटल्स में अगर आपने नर्स को, जो आपके बच्चा पैदा किया है, जो लोग उस समय थे, जो भी स्टाफ था, उनको अगर आपने पैसे दे दिए तो फिर तो वो आपके जच्चे बच्चे को अच्छे से देखेंगे, और अगर आपने पैसे नहीं दिए हैं तो फिर वो ऐवे ही निकालेंगे। बार बार बुलाने मत आइए, अरे ये आपका काम है, आपकी जॉब है, आपको करनी ही पड़ेगी। आजकल लोगों को रिश्वत नहीं देते हैं ना, तो लोग कुछ करते ही नहीं हैं। कम से कम अस्पताल वालों में तो ये सोच नहीं होनी चाहिए रिश्वत वाली, उनको तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो ऐसी सोच मत रखिए, वहाँ तो कम से कम सेवा भाव रखिए। क्या आपके यहाँ भी जिले में ऐसा होता है? बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।